Assalamualaikum viewers. Today we are going to start on opinion, namely Oppenheimer's Legacy by Aziz Ahmad Chaudhry. ओपनहेमर जो हैं वो अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। उनकी लेजेसी के हवाले से इसमें लिखा गया है। वो बेसिकली यहाँ पर जो न्यूक्लियर वॉर का खतरा है, जो अब मल्टीपोलैरिटी की वजह से मजीद बढ़ता जा रहा है, जस्ट बिकॉज एक कंट्री दूसरे को जो है वो रोकने के लिए और खुद को डिफेंड करने के लिए मजीद जो है वो कर रही हैं, और न्यूक्लियर बॉम्ब को इस्तेमाल करने के खदशात जो हैं वो मजीद बढ़ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू ओपनहेमर्स लेजेसी। तो यही सब हमें इसमें देखने को मिलेगा। हम इसको स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा ऑन August 6, 1945, किलिंग ओवर 100,000 रेजिडेंट्स। ठीक है, दुनिया का जो पहला न्यूक्लियर बॉम्ब जो था वो ड्रॉप किया गया हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को, जिसमें 100,000 जो लोग थे वो मारे गए। द सेकेंड बॉम्ब फॉलोड 3 डेज लेटर, और दूसरा बम जो है वो 3 दिन के वक्फे से फेंका गया एंड किल नियरली 80,000 इन नागासाकी, और 80,000 लोग नागासाकी में मर गए। द स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन वॉज सो वास्ट, और जो पैमाना था तबाही का वो बहुत ही वसी था। सो इनडिस्क्रिमिनेट दैट नो कंट्री, नॉट इवन द यूएस, विच हैड ड्रॉप द टू बॉम्ब्स, एवर यूज न्यूक्लियर वेपन्स आफ्टर द टू इवेंट्स। ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेट होता है, डिस्क्रिमिनेशन तो होता है तफरीक करना, और इनडिस्क्रिमिनेट था, ठीक है, और कंट्री के लिए। और इवन अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस ने भी उन दो बॉम्ब्स के बाद जो है वो इन दो इवेंट्स के बाद जो है वो मजीद दोबारा से इस यूज नहीं किया एटम बॉम्ब को। ओपनहेमर, द अमेरिकन साइंटिस्ट हु ओवरसॉ द क्रिएशन ऑफ टू बॉम्ब्स, केम टू रिग्रेट हिज ऑफुल लेजेसी। ओपनहेमर जो है अमेरिकन साइंटिस्ट, वो इस क्रिएशन ऑफ जो दो बॉम्ब देखते हैं तो वो रिग्रेट भी फील करते हैं, ठीक है, इस ऑफुल अपनी लेजेसी को देखकर, मिरास को देखकर। ही एज इंडीड द होल वर्ल्ड रियलाइज दैट अ न्यूक्लियर वॉर वुड मीन ग्लोबल एनिहिलेशन। ठीक है, वो दर हकीकत इस तरह की चीज को देखकर रियलाइज करते हैं, पूरी दुनिया को देखकर, कि जो न्यूक्लियर वॉर है वो ग्लोबल लेवल पर तबाही का जो है वो वजह बन सकती है। Hence, the Nuclear Non-Proliferation Treaty was signed in 1968, was a binding commitment by all state parties to disarm nuclear weapons in due course. ठीक है, नॉन एनपीटी जो साइन हुई थी, नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 में, ठीक है, उसमें तमाम स्टेट जो थी और जो स्टेट पार्टीज थी, उन्होंने डिसआर्मामेंट को जो है वो का कहा था कि वो जो है मजीद न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर नहीं करेंगी, नॉट शेयर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज, ना ही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज को शेयर करेंगी इन द मिलिट्री डोमेन में, एंड एनकरेज पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, और न्यूक्लियर एनर्जी का जो है वो पीसफुल अमन के साथ जो है वो इस्तेमाल करेंगे, उस चीज को इन्होंने एनकरेज किया था। द एनपीटी ऑफर्ड अ ग्रैंड बारगेन, एनपीटी ने ग्रैंड बारगेन को ऑफर किया था 5 कंट्रीज विच बाय देन हैड ऑलरेडी डेवलप्ड न्यूक्लियर वेपन्स। उस वक्त जिनमें 5 डेवलप्ड न्यूक्लियर वेपन्स वाली स्टेट मौजूद थी, द यूएस, यूके, फ्रांस, द फॉर्मर सोवियत यूनियन एंड चाइना। जो पहले सोवियत यूनियन थी, यानी अब रशिया, चाइना, यूएस, यूके और फ्रांस जिसमें शामिल थे, व रिकॉग्नाइज्ड एज न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। उनको रिकॉग्नाइज्ड किया जाता था, पहचाना जाता था न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के नाम से। As other countries that joined the NPT agreed not to develop nuclear weapons on the assurance that the NWS would pursue disarmament Article 6। ठीक है, और बाकी जितनी भी कंट्रीज जिन्होंने एनपीटी को जो है वो ज्वाइन किया था, उन्होंने भी ये इस चीज से वो उन्होंने एग्री किया था कि वो जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको डेवलप नहीं करेंगे। और ये भी अश्योरेंस किस चीज की थी? अश्योरेंस थी एनडब्ल्यूएस की, न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स की, ठीक है, जो परस्यू कर रही हैं डिसआर्मामेंट को, यानी कि आर्मामेंट मजीद जो है जो असलहात हैं, ठीक है, उसको मजीद परस्यू नहीं करेंगे आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग, एंड हेल्प इन शेयरिंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज फॉर सिविलियन पर्पजेज, और हेल्प करेंगे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज को शेयर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सिविलियन पर्पस के लिए, जो कि आर्टिकल 4 में शामिल है। इन रियलिटी नो एनडब्ल्यूएस हैज वर्क टुवर्ड्स कंप्लीट डिसआर्मामेंट ऑफ इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल। आर्सेनल भी हथियार ही होते हैं, ठीक है। रियलिटी में न्यूक्लियर वेपन स्टेट जो थी, उन्होंने जो है वो जो है किया जैसे कि, लेकिन कंप्लीट जो है डिसआर्मामेंट देखने को नहीं मिली न्यूक्लियर आर्सेनल्स में। द यूएस एंड सोवियत यूनियन डिड वर्क टुवर्ड्स रिड्यूसिंग न्यूक्लियर वेपन्स थ्रू ट्रीटी सच एज सॉल्ट, स्टार्ट एंड द आईएनएफ। ठीक है, और सोवियत यूनियन और यूएस ने
बहुत से काम भी किए कि न्यूक्लियर वेपन्स को रिड्यूस किया जाए, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा फैलाव इसका कम हो। ठीक है, कौन सी ट्रीटीज की इन्होंने सॉल्ट की स्टार्ट की और आईएनएफ के जरिए से किया। सॉल्ट की फुल फॉर्म है जी स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स और ट्रीटी, और स्टार्ट है जी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, और आईएनएफ है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी। ठीक है जी, ये ट्रीटी साइन हुई थी यूएस और रशिया के दरमियान, यानी सोवियत यूनियन के दरमियान, जो न्यूक्लियर वेपन्स थे उनको रिड्यूस करने के लिए। But the gains were offset by the development of new and advanced, more potent and precise nuclear weapons by the NWS। लेकिन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जो थी, इनकी वजह से मजीद इन्होंने डेवलपमेंट की, नए और एडवांस किस्म के जो हैं वो वेपन्स इन्होंने डेवलप किए, मजीद मोर पोटेंट, जिनकी पोटेंशियल ज्यादा थी, कुवत ज्यादा थी, और मजीद नए वेपन्स जो हैं वो ये लेकर आए। अकॉर्डिंग टू 2023 ईयर बुक लॉन्च्ड बाय द स्टॉकहोम बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्पायरी सिप्री, ठीक है, जो सेप्री की जो इंस्टीट्यूट रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग जो 2023 में हुई है, द नंबर ऑफ ऑपरेशनल न्यूक्लियर वेपन्स हैज नाउ स्टार्टेड टू राइज। अब जितने भी ये न्यूक्लियर वेपन्स है ना, ठीक है, इन इन इसमें जो है वो इजाफा देखने को मिला है, ये इजाफा हो रहा है इसके अंदर, बिकॉज ऑफ द एनडब्ल्यूएस मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन प्लान्स। क्योंकि न्यूक्लियर वेपन स्टेट जितने भी हैं उनकी मॉडर्नाइजेशन और जो एक्सपेंशन प्लान है ना एक दूसरे को काउंटर करने के इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में, उसकी वजह से ये चीज बढ़ती जा रही है। द टोटल ग्लोबल इन्वेंट्री वाज एस्टिमेटेड एट 12,512 वॉरहेड्स। ठीक है, टोटल ग्लोबल इन्वेंट्री जो एस्टिमेट जिसका लगाया जाता है तखमीना 12,512 वॉरहेड्स हैं, ऑफ विच 3,844 वर डिप्लॉयड विद मिसाइल्स एंड एयरक्राफ्ट, जिनमें से 3,844 जो हैं वो डिप्लॉय किए गए हैं मिसाइल और एयरक्राफ्ट में। द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंगली ओवरलुकिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियर वॉर। ठीक है, जो दुनिया है उसमें ज्यादा जो तेजी के साथ हमें एक ओवरलुक नजर आ रहा है, वो जो पॉसिबिलिटी नजर आ रही है वो न्यूक्लियर वॉर की नजर आ रही है। अ मेजर रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द एनपीटीज ग्रैंड बार्गेन वाज द डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर रिजीम इट ऑफर्ड। ठीक है, जो मेजर रीजन था, जो बड़ी वजह थी एनपीटी ग्रैंड बार्गेन के फेलियर की, वो यही था कि उसमें डिस्क्रिमिनेशन थी न्यूक्लियर रिजीम की जो उसने ऑफर की थी। द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियर हैव्स एंड हैव्स नॉट, क्योंकि दुनिया जो है वो न्यूक्लियर हैव्स और हैव्स नॉट में तकसीम थी। द फ्रस्ट्रेशन ओवर द लैक ऑफ प्रोग्रेस टुवर्ड्स डिसआर्मामेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, और जो फ्रस्ट्रेशन थी, गुबार था, गुस्सा था, जो लैक ऑफ प्रोग्रेस थी टुवर्ड्स डिसआर्मामेंट की तरफ देखें अगर न्यूक्लियर वेपन्स की, तो 90% ऑफ विच आर इन द पोजेशन ऑफ द यूएस एंड रशिया, उनमें से 90% जो है वो यूएस और रशिया की पोजेशन में यानी मलकियत में थे। led many states to adopt the treaty on prohibition of nuclear weapons। बहुत सी स्टेट्स ने जो अडॉप्ट की ट्रीटी ऑफ प्रोहिबिशन को, प्रोहिबिशन होता है मना करना, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स की ममानियत जिसमें शामिल थी बैन ट्रीटी जिसको कहते हैं 2017 में हुई। ऑल फाइव रिकॉग्नाइज्ड एनडब्ल्यूएस हैव अपोज्ड दिस ट्रीटी साइटिंग सिक्योरिटी कंसर्न। न्यूक्लियर वेपन स्टेट जितने भी थी, ठीक है, उन्होंने पांचों की पांचों ने जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न्स के नाम से इसको जो है वो अपोज किया, इसको इसका इख्तलाफ किया। इट अपीयर्स दैट द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंगली ओवरलुकिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर। तो यही अपीयर हो रहा है कि पॉसिबिलिटी न्यूक्लियर वॉर की बढ़ रही है दुनिया में। द सिप्री रिपोर्ट इंडिकेट्स दैट अराउंड 2000 न्यूक्लियर वेपन्स आर इन अ स्टेट ऑफ हाई ऑपरेशनल अलर्ट। तो जो सिप्री रिपोर्ट है वो इशारा कर रही है कि 2000 न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो स्टेट ऑफ हाई ऑपरेशनल अलर्ट में हैं। मोस्ट बिलोंग टू रशिया और द यूएस, दोनों ज्यादातर जो है वो बिलोंग करते हैं रशिया से या फिर यूएस से। द एनडब्ल्यूएस हैव आल्सो हार्डन्ड देयर रेटरिक, और जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं वो मजीद जो हैं वो सख्त कर रही हैं अपने रेटरिक को, अपने बयानिए को, इशूइंग एट टाइम्स एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट बैरूनी, इम्प्लिसिट अंदरूनी थ्रेट्स, जितने भी खदशात हैं अबाउट पोटेंशियली यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, इन अंदरूनी बैरूनी खतरात भी बढ़े हैं साथ ही साथ न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से। देयर इज थस अ ग्रोइंग रिस्क दैट न्यूक्लियर वेपन्स माइट वन डे बी यूज्ड अगेन। तो ये खदशा जो है वो बढ़ता जा रहा है, ये रिस्क बढ़ता जा रहा है कि एक ना एक दिन दोबारा से ये न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल होंगे। President Vladimir Putin's decision to station tactical nuclear weapons in Belarusia is a case in point। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन का डिसीजन देखें उनके टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से,
तो इस केस में बेलोरशिया जो है इस पॉइंट पर नजर आता है। ही हैज ऑल्सो रेज द अलर्टनेस ऑफ रशियन न्यूक्लियर फोर्सेस, और वो साथ ही साथ जो है वो अलर्टनेस भी रेज कर रहे हैं रशिया की न्यूक्लियर फोर्सेस के हवाले से। द रिस्क ऑफ अ न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन और नो लेस इन साउथ एशिया, साउथ एशिया में भी जो न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन न्यूक्लियर तसादुम का जो रिस्क है वो कम नहीं है। इंडियाज कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन, द एबिलिटी टू लॉन्च क्रॉस बॉर्डर ऑफेंसिव ऑपरेशन इन अ शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम हैड sought to dent पाकिस्तान न्यूक्लियर डेटरेंस। ठीक है, जो एबिलिटी है इंडिया की, इंडिया जो है वो जो उसकी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन है जिसमें वो बता रहा है एबिलिटी है लॉन्च करने की क्रॉस बॉर्डर ऑफेंसिव ऑपरेशन। ऑफेंसिव होते हैं जारहाना किस्म के ऑपरेशंस, ठीक है, जो पहल जिसमें की जाए। डिफेंसिव जिसमें सिर्फ डिफेंस के लिए काम किया जाए, ऑफेंसिव यानी कि खुद से पहल की जाए ऑफेंसिवली। ठीक है, तो ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम है जिसमें सॉर्ट होता है तलाश करना, ठीक है, सॉर्ट किया जा रहा है पाकिस्तान के न्यूक्लियर डेटरेंस को डेंट करने के लिए। इन 2019 इंडिया ट्राई टू क्रिएट अ न्यू नॉर्मल इन साउथ एशिया बाय कैरिंग आउट अ सर्जिकल स्ट्राइक अगेंस्ट पाकिस्तान। 2019 में देखें तो इंडिया ने कोशिश की थी न्यू नॉर्मल क्रिएट करने की साउथ एशिया में सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के खिलाफ। लास्ट ईयर इंडियाज न्यूक्लियर कैपेबल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस वाज एक्सीडेंटली लॉन्च। ठीक है, लास्ट ईयर अगर देखें तो इंडिया की तरफ से न्यूक्लियर कैपेबल जो उसका सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल था ब्रह्मोस, वो एक्सीडेंटली लॉन्च्ड हुआ एंड फेल क्लोज टू पाकिस्तानी टाउन, और पाकिस्तानी टाउन के बहुत ही करीब गिरा। On both occasions a potential crisis was averted। averted होता है रोकना। ठीक है, दोनों occasions में, दोनों वाकयात में अगर देखें, दोनों मौके में हम देखें तो जो पोटेंशियल क्राइसिस थे वो अवर्ट किए गए। ठीक है, थैंक्स टू पाकिस्तान रेस्ट्रेन, पाकिस्तान की रेस्ट्रेन का शुक्रिया अदा करना चाहिए इस चीज पर। रेस्ट्रेन होता है रोकना। Another accidental BrahMos launch close to the border was reported in the beginning of this year। ठीक है, दूसरा एक्सीडेंट जो है वो ब्रह्मोस का लॉन्च हुआ, क्लोज बॉर्डर था जो रिपोर्ट किया गया बिगिनिंग ऑफ द ईयर में। इंडियन लीडर्स हैव आल्सो क्रिएटेड एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी होते हैं उलझन क्रिएट करना। ठीक है, इंडिया के लीडर्स ने एम्बिग्विटी क्रिएट की अबाउट देयर कमिटमेंट टू नो फर्स्ट यूज के, अपने उस कमिटमेंट में कि वो पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन को, एंड आर रिजॉर्टिंग टू द डेंजरस मंत्रा ऑफ मैसिव रिटेलिएशन, और इस चीज को रिजॉर्ट करने में कि इनका डेंजरस जो मंत्रा है कौन सा, मैसिव रिटेलिएशन का। रिटेलिएशन कहते हैं जवाबी कार्रवाई का। टू मेंटेन इट्स न्यूक्लियर डेटरेंस, जो अगर अपनी न्यूक्लियर डेटरेंस को मेंटेन करना है, पाकिस्तान हैज रिस्पॉन्डेड टू दीज डेवलपमेंट्स बाय अनाउंसिंग इट्स फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस। तो पाकिस्तान ने ये अनाउंस कर रखा है अपने फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस को अनाउंस करके, डेवलपिंग कैपेबिलिटीज फ्रॉम टैक्टिकल टू ऑपरेशनल टू स्ट्रेटेजिक लेवल्स। ठीक है, उसकी डेवलपिंग कैपेबिलिटी से लेकर टैक्टिकल, उससे ऑपरेशनल और फिर स्ट्रेटेजिक लेवल्स तक। A former Director General of the Strategic Plans Division recently spoke about the development of weapons in all ranges। ठीक है, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल देखें स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के, रिसेंटली उन्होंने कहा है, बताया है डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स के बारे में तमाम रेंजेस के से। इट इज टाइम फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान टू टेक स्टेप्स टू स्टॉप द एस्केलेशन। एस्केलेशन होता है बढ़ना। इन हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी होती है दुश्मनी। ठीक है, इस टाइम में पाकिस्तान और इंडिया को जो स्टेप्स लेने चाहिए रोकने के लिए कि ये दुश्मनी जो है जो बढ़ रही है इसको रोकना चाहिए, बिफोर इट रीचेस द पॉइंट ऑफ अ पॉसिबल न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन, इससे पहले कि वो न्यूक्लियर तसादुम तक पहुंच जाए। द इम्पैक्ट ऑफ विच वुड बी अनइमेजिनेबल, जो जो इसके इम्पैक्ट होंगे, जो असरात होंगे वो अनइमेजिनेबल हैं। It would be prudent for India not to weaken nuclear deterrence and strategic stability in South Asia। तो ये इंडिया के लिए ज्यादा प्रूडेंट होगा, अकलमंदाना स्टेप होगा कि वो वीकन ना करे न्यूक्लियर डेटरेंस को, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को साउथ एशिया में, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ रीजनल पीस। किसको देखते हुए, रीजनल पीस को देखते हुए, उस इंटरेस्ट को देखते हुए बड़े पैमाने पर। Alongside it would greatly help if communication channels remain operative, और ये ज्यादा बेहतर तरीके से हेल्प करेगा अगर कम्युनिकेशन चैनल्स जो है वो ऑपरेटिव रहे। एंड इवन बेटर ऑप्शन इज टू रिवाइव द बायलैटरल डायलॉग एम्ड एट एड्रेसिंग आउटस्टैंडिंग इश्यूज। और एक बेटर ऑप्शन ये है कि रिवाइव किया जाए बायलैटरल डायलॉग को, यानी बायलैटरल यानी दो तरफा जो उनके डायलॉग हैं, एम्ड एट एड्रेसिंग आउटस्टैंडिंग इश्यूज, जितने भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं उनके बारे में बातचीत की जाए, पर्टिकुलरली खसूसी तौर पर द कश्मीर डिस्प्यूट, कश्मीर
कश्मीर के मसले पर और एंड रिजरक्ट द एक्सपर्ट ग्रुप विच हैड वर्कड फॉर इयर्स और रिजरक्ट किया जो एक्सपर्ट ग्रुप को जो कि सालों से काम कर रहे हैं ऑन कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, जो कि किस पे काम कर रहे हैं, कन्वेंशनल यानी जो पुराने चलते आ रहे हैं न्यूक्लियर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पर जो काम करते आ रहे हैं उनके हवाले से इनको ज्यादा बेहतर तरीके से इस चीज को देखना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, तो हम इस तरीके से इस रिस्क को कम कर सकते हैं। लेकिन इस मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर एक दूसरे को काउंटर करने के लिए और इस पावर गेम में अकॉर्डिंग टू मॉर्गन थ्यू द रियलिस्ट, ठीक है, तो ये चीज इस चीज का खदशा ज्यादा है कि न्यूक्लियर वॉर जो है वो हो सकती है, तो इसको हमें रोकना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए जिस तरीके से हम कर सकते हैं। और आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो इसको काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।